नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF के बारे में, जो कि डिफेंस इंडेक्स का एक ETF है। और इस वाले ETF के बारे में बात करने की आज दो बड़ी वजह है। देखिए, पहली बड़ी वजह जो यहाँ पर निकल के आ रही है वो ये है कि आज के दिन इस इंडेक्स में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और ये ETF आज की टॉप गेनर की टॉप पे लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। यानी टॉप गेनर की जो लिस्ट है उस पर ये टॉप पे है। लगभग 3.5% के ऊपर की तेज़ी है डिफेंस इंडेक्स में, जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF आज बहुत ही अच्छी तेज़ी दिखा रहा है आज के दिन। और देखिए, हमने बात की पहली वजह की, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी वजह की। देखिए, दूसरी बड़ी वजह ये निकल के आ रही है कि जो कि ये इंडेक्स और ये ETF काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा रहा था काफ़ी लंबे समय से। जब से बाज़ार में गिरावट शुरू हुई है उससे भी पहले से ये ETF गिर रहा था। हालांकि ये ETF लिस्ट हुआ था, देखिए यहाँ पर सितंबर के स्टार्टिंग में, अगस्त के एंडिंग में लिस्ट हुआ था। और वहाँ से देखिए ये ETF काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। देखिए, जो 4 सितंबर का या यूँ कहें इस ETF का जो ऑल टाइम हाई है, वहाँ से ये ये ETF देख सकते हैं 27% तक की गिरावट दिखाया था एक टाइम पर, 27.5% की। और बहुत सारे निवेशकों का ये कहना था ये ETF कब रिकवर होगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में नुकसान देख रहे थे। अब देखिए, जो लोगों ने टॉप पे ख़रीदा होगा या एनफो जब आया था इसका उस टाइम इन्वेस्ट किया होगा, तो उनका पोर्टफोलियो 25, 26 या 27% तक नीचे गया था। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। तो उन लोग के कई बार कमेंट्स भी आए थे कि ये ETF कब रिकवर होगा। तो फाइनली देखिए, ये इंडेक्स भी रिकवर कर चुका है बहुत हद तक, और ये ETF भी बहुत हद तक रिकवर कर चुका है। और नीचे के लेवल से इसने एक ज़ोरदार तेज़ी दिखा दी है, 34% की तेज़ी दिखा दी है। और फरवरी के एंडिंग से, यानी यूँ कहें बीते सिर्फ 2 महीनों में, मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में सिर्फ 2 महीनों में लगभग 34% की तेज़ी आ चुकी है इस ETF में। तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत ही शानदार तेज़ी आई है। और फाइनली देखिए, जब ये ETF अपने ऑल टाइम हाई पे था तब ये 76 रुपये के आसपास था, और देखिए अब इसका प्राइस है 75 रुपीज़। तो कह सकते हैं ऑलमोस्ट रिकवरी आ चुकी है इस ETF में। जिन लोगों ने भी हाई पर ख़रीदा था, तो फाइनली अब ये ETF में बहुत ही कम नुकसान उन्हें शो कर रहा होगा, और बहुत सारे लोग के अब पोर्टफोलियो भी प्लस में आ गया होगा, ग्रीन में आ गया होगा। तो जो उन लोग के बहुत सारे क्वेरीज थे कि ये इंडेक्स कब रिकवर होगा और कब ये ETF रिकवर होगा, तो फाइनली अब यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी आ गई है और ये ETF फिलहाल अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी खबर निकल के आ रही है ओवरऑल जिन लोगों ने भी डिफेंस इंडेक्स में या फिर डिफेंस ETF में निवेश करके रखा था। तो ये एक अच्छी खबर निकल के आ रही है उन लोग के लिए कि फाइनली यहाँ पर रिकवरी आ गई है। बाकी देख सकते हैं इस ETF का कोड जिन लोग को नहीं पता है वो है, देखिए MO डिफेंस। तो इस कोड को डाल के आप इस ETF को फाइंड कर पाएंगे। बाकी देखिए, आज के दिन तो सबसे ज़्यादा अच्छी तेज़ी देखा जाए तो यहीं पर है डिफेंस सेक्टर में। और बताना चाहेंगे, देखिए अब ये ETF भले ही ऑलमोस्ट रिकवर हो गया हो, पर यहाँ से भी तेज़ी भी इसमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए ETF तो यहाँ पर जो सितंबर या अगस्त के लास्ट में लिस्ट हुआ था, और उस समय ऑलरेडी इस इंडेक्स में गिरावट चल रही थी। क्योंकि अब देखिए, इससे पुराना डेटा तो अवेलेबल है नहीं इस ETF का, क्योंकि लिस्टिंग ही यहाँ पर हुई थी, और इससे पुराना कोई ETF भी नहीं है डिफेंस इंडेक्स का। तो कहने का मतलब है, भले ही ये ETF ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है, पर ये इंडेक्स आज की डेट में देखेंगे तो अभी भी डाउन है। अब वो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ से फर्दर तेज़ी की भी संभावना है। ऐसा नहीं है कि ये इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँच गया है। और अगर आप नज़र डालेंगे तो HAL जैसे शेयर आज भी, जो कि टॉप वेटेज रखते हैं यहाँ पर डिफेंस इंडेक्स में, देखिए आज भी HAL का शेयर 22% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर अभी तेज़ी पॉसिबल है। और देख सकते हैं जो मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF है, अगर इस पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा वेटेज है वो HAL का ही है। देखिए 20% से ऊपर का वेटेज है, 20.56% का वेटेज है। और दूसरी बड़ी कंपनी, यानी जिसका कि सेकंड टॉप वेटेज है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ भी गिरावट है। देखिए इंडेक्स जो ये ETF है भले ही ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है, पर अभी इसके जो टॉप वेटेज वाले स्टॉक्स हैं वहाँ भी अच्छी खासी गिरावट है। और फिर यहाँ पर भारत डायनेमिक्स भी देख लेते हैं, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है इस ETF में।
तो यहाँ भी गिरावट है, देखिए ऑलमोस्ट देख सकते हैं 14% की गिरावट है। तो कहने का मतलब है ये ETF जो है वो भले ही ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है, पर यहाँ पर आने वाले समय में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ध्यान से एक बात नोटिस करेंगे तो देखिए ये ETF अगस्त में यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई दिख रहा है, सॉरी कह सकते हैं सितंबर की स्टार्टिंग में। और निफ्टी 50 में नज़र डालेंगे तो जब सितंबर की स्टार्टिंग थी तो आप देख सकते हैं जो सितंबर की स्टार्टिंग थी उस समय निफ्टी था ऑलमोस्ट 25,300 के आसपास। तो कहने का मतलब है जब निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करेगा, जो कि अभी निफ्टी 2000 पॉइंट्स लगभग नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, तो अगर निफ्टी जब ऑल टाइम हाई टच करेगा तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी चलेगा और बाकी इंडेक्स या सेक्टर्स नहीं परफॉर्म करेंगे। अमूमन देखा गया है निफ्टी परफॉर्म करता है तो बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं या फिर इंडेक्स हैं उसके साथ ठीक ठाक परफॉर्म कर ही देते हैं। तो अगर निफ्टी 50 यहाँ से 2000 पॉइंट्स अगर ऊपर कभी जाएगा तो जाहिर सी बात है और भी सेक्टर्स और या यूँ कहें ये इंडेक्स भी उसके साथ कुछ हद तक तेज़ी तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो यहाँ से फर्दर तेज़ी की पॉसिबिलिटी है। कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये था। पर हाँ एक बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि विद इन अ शॉर्ट पीरियड यानी आखिरी के 2 महीनों में ये ETF 34% के रिटर्न निकाल के दे चुका है। तो शॉर्ट पीरियड में यहाँ पर छोटे मोटे करेक्शन भी आ सकते हैं, इस बात को आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर करेक्शन हो सकता है, गिरावट हो सकती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी इन्वेस्टर हैं तो हाँ इस प्राइस पे भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी फर्दर इस इंडेक्स में तेज़ी बाकी है। क्योंकि अगर आप इसके इंडेक्स पर नज़र डालेंगे, जो कि निफ्टी इंडिया डिफेंस का जो ये इंडेक्स है, आप 1 साल के चार्ट में देख सकते हैं। तो जहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई बना था, जो कि आप देख सकते हैं जुलाई 5 के आसपास, और उस समय ये इंडेक्स था 8,284 पर, और आज की डेट में जो कि 28 तारीख है अप्रैल की, तो तकरीबन कह सकते हैं 6,700 से 800 के बीच ये अभी ये इंडेक्स है। तो लगभग 18% या 17% की तेज़ी यहाँ से और भी पॉसिबल है, या यूँ कहें 18% डाउन है ये इंडेक्स अब भी अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि जुलाई 2024 में हमें देखने को मिला था। तो नीचे से अगर रिकवरी की बात की जाए तो अभी 22% तक की तेज़ी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल सकती है, 20 से 22% तक की। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये है निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स। यहाँ पर आप सारा कुछ इस इंडेक्स के बारे में एनालाइज कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स देख सकते हैं, और यहाँ पर लास्ट ईयर के रिटर्न्स और 5 साल के CAGR जो कि काफ़ी शानदार हैं, 67% के हैं। और फिर यहाँ बात की जाए तो सिंस इंसेप्शन भी 32% के बहुत ही बड़े रिटर्न्स हैं। PE रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है 47 का। बाकी टॉप 10 स्टॉक का वेटेज तो हमने आपको दिखा ही दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी ये चार्ट है वो भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इस इंडेक्स के बारे में सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। तो मोटा मोटा हमने आपको सब कुछ बता दिया है इस ETF के बारे में। और यहाँ पर जो लोग भी इन्वेस्टर थे इस ETF के, उनके भी पोर्टफोलियो में बहुत हद तक राहत देखने को मिल रही होगी, और बहुत सारे लोग के पोर्टफोलियो भी ग्रीन में आ गए होंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि यहाँ पर हमने कहीं भी कोई भी बाइंग या सेलिंग या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दी है इस ETF में। तो अगर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, कोई भी बाइंग या सेलिंग करने वाले हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेने के बाद ही करें। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ये वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा अच्छी चीज़ें। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।